दोस्तों, आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। इससे पहले हमने लगभग सभी विषयों की कट ऑफ के बारे में चर्चा की है, बताई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ विशेष बातें बताने की कोशिश करूंगा और कट ऑफ पर थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। पहले तो आपकी जो 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आपकी परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हुई, उसके लिए आपको राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि किसी भी तरह की आपके अनदेखा या दुर्भाग्यवश घटना नहीं हुई। दूसरी बात, आप देखोगे कर्मचारी बोर्ड ने जो पेपर बनाए वो कितने अच्छे बनाए, यानी कि आपके जो 26 फरवरी को जो पेपर हुआ उस पेपर के राजस्थान जीके के मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन पूछे, तो 50 क्वेश्चन में से दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में या चौथी शिफ्ट में उसके आसपास के एक क्वेश्चन भी नहीं मिले। यानी कि जितने भी पेपर आपके बनाए उन सभी के प्रश्न अलग अलग थे और अलग अलग तरीके से पूछे गए। नहीं तो आप देखोगे जितनी भर्तियां हुई वरिष्ठ अध्यापक की, वन रक्षक की, वनपाल की, उन्हीं सभी भर्तियों में पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उसी के आसपास से दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आते थे। तो नंबर 1 ये अच्छा तरीका था कि इस बार चयन बोर्ड ने आपके प्रश्नों को बार बार रिपीट नहीं करके उसके आसपास से नहीं पूछ के अलग अलग तरीके से पूछा है। ये बहुत ही सफल प्रयास है। दूसरी बात, कट ऑफ के बारे में विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थियों को शंका है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपके कट ऑफ तो कम ही जाएगी। जो अब बता रहे हैं कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैंने आपको अब मैं दोबारा यहाँ पर बताऊंगा तो नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, आपने वो वीडियो देख ले होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कट ऑफ कितनी बताई। लेकिन इस बार आपने क्या किया, सभी अभ्यर्थियों का एक ही जवाब आ रहा है कि सभी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। गलत क्यों हो रहे हैं? कि सभी अभ्यर्थियों ने बहुत से क्वेश्चन कर दिए, यानी कि उनको कम से कम 5 से 10% कम करना चाहिए था। इस बार उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए और एक भी अभ्यर्थी मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसके 15 से कम % गलत नहीं हुए। यानी कि एवरेज रूप से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सभी के गलत हुए हैं, चाहे उसके इस बार फर्स्ट रैंक आए या कौन सी भी रैंक आए, लेकिन वो क्वेश्चन सभी के गलत हुए हैं। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो अच्छा था। नंबर 1 तो आपके माइनस मार्किंग आपके जो कट ऑफ को ले डूबेगी। बात, अगर आपकी कट ऑफ आप कह रहे हो कि ज़्यादा जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपकी ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? आप तो ये देखिए कि आपका मन क्या बोलता है। यानी कि मैं आपकी कट ऑफ नहीं बता सकता या फिर कोई दूसरा जो कोचिंग संस्थान है या कोई दूसरे अभ्यर्थी है वो आपकी कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि आपने तैयारी की है। आपने दिन रात सभी किताबों को निचोड़ डाला है, आपने एक एक किताब के एक तथ्य याद कर ले हैं, आपने बिल्कुल अच्छी तैयारी की है। अब आपने पेपर देने के बाद में अब आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं तो अब आपका दिल क्या कह रहा है। अगर आपका दिल बोल दे कि यार कि पेपर ऐसा था, या फिर आपका दिल बोल दे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, यार बहुत ऐसा था सबके साथ हुआ, तो आपका दिल अगर बोल रहा है कि ये सभी के साथ हुआ होगा, ऐसा पेपर था और इतनी कट ऑफ जाएगी, तो उतनी ही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि मैंने स्वयं ये अनुभव किया है और आपको बता रहा हूँ, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको भी यही मिलेगा कि जो आपका दिल कहता है उससे भी कम कट ऑफ जाएगी। यानी कि स्वयं की दिल की सुनिए। अगर आपका, क्योंकि जब अभ्यर्थी पेपर दे के बाहर निकलता है तब उसको अपने आप ही पता लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 70, 75 या 60 क्वेश्चन सही होंगे तो वो अपने आप मान लेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों के 95 या 100 या 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने आप बोल देंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, यानी उनका मन अपने आप बोल देगा। तो वो कट ऑफ पर आप खुद यकीन कीजिए, दूसरा आपका कट ऑफ बताने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पेपर देते हैं जो माइनस मार्किंग होती है, जो प्रश्न का पैटर्न होता है, वही आपकी कट ऑफ तैयार करता है। तीसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को आप ब्रेक दीजिए, कुछ भी दीजिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद भी अभी तैयारी मत कीजिए, या आपका मन नहीं है, आप बोर हो चुके हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद में अगर आप सफल होते हो तो सफल होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी करने का मतलब ये है कि आपको और आगे बढ़ना है, अपने ज्ञान को और स्तर देना है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अध्यापक के बहुत से पद खाली है, व्याख्याता के बहुत से पद खाली है। अभी स्कूलों में लगभग 1 लाख के ऊपर पदों की रिक्तियां चल रही है और इन 1 लाख पदों को बनने की पूरी संभावना है। और आप रिट है तो आपको वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की तैयारी करनी है,
कि आपके 1 लाख पदों के अभी जो पोस्ट है वो आपके खाली चल रही है और इनमें सर्वाधिक वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की है। तो आपको धीरे धीरे इन दोनों पदों के लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, आपने बहुत तैयारी की है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा लेना है। मेरा तो इतना ही कहना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।